अजंता नियोग ने गोलाघाट से असम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बिटुपन सैकिया हार गए हैं बीजेपी की कैंडिडेट से और अजंता नियोग ने गोलाघाट से हराया है बिटुपन सैकिया को। ये एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, ये भी एक हॉट सीट है और इस हॉट सीट से भी ये देखें पीयूष हजारिका बीजेपी से आते हैं, जागी रोड से इन्होंने श्री बुबुल दास को हराया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, एक एक करके असम की हॉट सीट्स जो है वो हम आपको बताते जा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कहां पर किस पार्टी के किस कद्दावर नेता को हराया गया। न्यू गुवाहाटी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप देखें डिप्लू रंजन शर्मा ने बीजेपी के जो आते हैं बीजेपी के, उन्होंने शांतनु बोरा को हरा दिया है। शांतनु बोरा कांग्रेस के कद्दावर नेता, इन्हें मात दी है। ये एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये तमाम असम की हॉट सीट्स हैं जहां के नतीजे एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा ज्यादातर हॉट सीट्स पर बीजेपी के कैंडिडेट्स बाजी मारते नजर आए हैं और अब की बार जीत की हैट्रिक क्या बीजेपी लगाएगी, ये बड़ा सवाल था जो लगाती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। ग्राउंड पर चाहे महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रिक्ट प्रशासन हो, इस पर एक मुखर वक्ता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कमान संभाली। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य के तौर पर ये देखें, ये जलुकबारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा इस चुनाव से, इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और कांग्रेस की ओर से विदिशा नेओग को चुनावी मैदान में उतारा गया था। जाहिर है बड़े कद्दावर नेता थे, अच्छी पॉपुलैरिटी थी, जबरदस्त एक्सेप्टेंस थी, ऐसे में विदिशा नेओग पीछे चल रही है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन आप गौर करते जाएं, असम में जितनी भी बड़ी सीट्स हैं, जितनी भी हॉट सीट्स हैं, सब पर बीजेपी आगे चल रही है। अब रूपा ही हाट की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहां पर अमीनुल इस्लाम AIUDF पार्टी से आते हैं, ये पीछे चल रहे हैं। वहीं जाकिर हुसैन फराजी जो हैं वो असम गण परिषद से आते हैं, AGP पार्टी से आते हैं, ये भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि रूपा ही हाट से आगे कौन चल रहा है, ये बड़ा सवाल है इस वक्त, जो अभी सस्पेंस जिस पर बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि सस्पेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। नलबारी एक और हॉट सीट, नलबारी से जयंत मलबरुआ बीजेपी से आते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अशोक कुमार शर्मा को हरा दिया है। हराया नहीं, दरअसल पीछे चल रहे हैं वो, अभी क्लैरिटी नहीं है कि जब फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे तभी ये माना जाएगा कि जीता कौन है और हारा कौन है। तो ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। जयंत मलबरुआ बीजेपी से, नलबारी से आने वाले अशोक कुमार शर्मा को इन्होंने पीछे किया है, कम से कम रुझानों की अगर बात की जाए। और उसके बाद अब बात बारचाला की भी कर लेते हैं। बारचाला में बीजेपी के ऋतु बरन शर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने रिपुन बोरा कांग्रेस के कद्दावर नेता को पीछे छोड़ दिया है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त, एक एक करके हर सीट का असम की एनालिसिस आपको दिखा रहे हैं। एनालिसिस ना कह लीजिए बल्कि ये कहिए कि कौन आगे है कौन पीछे है, ये इस वक्त की अपडेट हम आपको देख रहे हैं। साथ साथ टेली आप देख ही रहे हैं कि कैसे टेली बदलती जा रही है, आंकड़ा बदलता चला जा रहा है। वहीं टीएमसी की अगर बात करें वेस्ट बंगाल में, तो आप देखें आधे पर भी टीएमसी नहीं बची है, आधे पर सिमट गई है। बीजेपी 199, टीएमसी 88। वहीं बिन्ना कांडी असम का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें AIUDF के बदरुद्दीन अजमल जो है वो आगे चल रहे हैं, जबकि शहाबुद्दीन माजूमदार असम गण परिषद से आते हैं, वो पीछे चल रहे हैं। बिना कांडी असम की एक और कॉन्स्टिट्यूंसी। ये देखें, ये वेस्ट बंगाल की टैली अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 200 पे पहुंच गई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 87 पर ही सिमट गई है। बहुत बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए। हालांकि कहा यह जा रहा था, दावा यह किया जाता, आप 1 बजे तक का इंतजार कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन तस्वीर वाकई साफ हो गई है। और जैसा कि रवायत है, परंपराएं बीजेपी की बनती चली आई हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जाहिर है जश्न का माहौल होगा। तस्वीरें देखने के लिए हम सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी रवि सिंह जुड़ गए हैं। रवि, हर बार जब चुनाव के नतीजे आते हैं
बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जबरदस्त जश्न देखने को मिलता है। लेकिन रवि, सबसे पहले तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ये बताइए, ये जो 200 का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार करती हुई नजर आ रही है, क्या इसका अंदाजा आपको भी था क्या? अंदाजा देखिए किसी को भी नहीं था। और जिस तरीके से तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, जिसमें 8 जो एग्जिट पोल थे उसमें 6 तो हालांकि बीजेपी के फेवर में थे, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें उसको लेकर अनुमान शायद ही किसी को रहा होगा। लेकिन ये जिस तरीके से जश्न का माहौल यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के सामने की जो तस्वीरें दिखाएं कि लगभग जैसे ही रुझान आने शुरू हुए थे 9, साढ़े 9 या 10 बजे से ही ये स्थिति यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पे है। हालांकि इस समय धूप है, गर्मी का सीजन है और यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी कार्यकर्ता, हालांकि कुछ कार्यकर्ता थोड़ा सा तितर बितर हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पर जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला और सबसे ज्यादा हर एक कार्यकर्ता के जुबान पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन सामने दिख रहा है, पश्चिम बंगाल को लेकर ये सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर है, क्योंकि पहली बार ऐसा है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने के लिए जा रही है और जिस तरीके से माहौल दिख रहा है और रिजल्ट सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी के खाते में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता रोहित बताए कि कितनी बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है इससे पहले। देखिए, ऐतिहासिक जीत है ये। सभी बंगाल की जनता का, देश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, असम की जनता का भी, सभी प्रदेशों की जनता का, जिन्होंने विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व पर जो भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। उन्होंने जो मेहनत की, जो बलिदान दिया, उसी का परिणाम है। जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत जो बंगाल के अंदर खास करके अगर देखें, 4 मई ममता जी गई, ममता जी का आतंक भी गया। जो तृणमूल कांग्रेस जो आतंकी टेरर की फैक्ट्री चलाती थी वो भी बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार भी गया। 4 मई ममता जी गई। अच्छा, पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा क्यों है? असम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा। देखिए, उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर जो वहां पर हालात थे, जिस प्रकार से जो बांग्लादेशी घुसपैठ करके और जिस तरीके से वहां माहौल खराब करते थे, आए दिन दंगे होते थे और देश की सुरक्षा के ऊपर भी कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात, बंगाल शांति चाहता है, अमन चाहता है, विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। विकास भी, बंगाल बहुत पीछे हो गया था ममता जी के नेतृत्व, पहले कम्युनिस्टों के राज में, फिर ममता जी के राज में। अब विकास की तरफ बंगाल बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आज डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर जो काम होने वाला है, विकास होने वाला है। बंगाल जो आगे अपना देश के अंदर सबसे पहले आगे जाना रहता था, आज फिर से आप बंगाल। इतनी ज्यादा सीटों का अनुमान आप लोगों की तरफ से था? देखो, बिल्कुल भरोसा विश्वास था। जिस तरीके से बंगाल के जो हालात थे और जनता त्रस्त थी, ममता जी मस्त थी और ममता जी को नकारा है। ममता जी का आतंक की फैक्ट्री को जो जिस तरीके से भय का माहौल ममता जी ने फैला रखा था, आज भय का माहौल खत्म किया है। आज भ्रष्टाचार पे चोट करी है और धन्यवाद करना चाहूंगा देश की जनता का और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, उसी का परिणाम है। ये देखिए, यहाँ पर आप कुछ नारेबाजी लगा रहे थे, क्या नारेबाजी कहना था? 4 मई ममता गई, 4 मई ममता गई। और बंगाल की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस तरीके बंगाल की जनता ने राष्ट्रवाद को चुना। आज जिस तरीके बंगाल का हिंदू एक होकर जिस तरीके से बंगाल के अंदर हिंदू पे जुल्म था, वो आज खत्म हुआ। और ममता दीदी के जो भतीजे थे बहुत बोल रहे थे कि 4 तारीख के बाद बंगाल में आके दिखाना। अब हम कहते हैं तुम्हारे को कि अब तुम छुप जाओ जहां छुपना है तुम्हारे को बिल में। अब तो उनके लिए बॉर्डर खुला है, भाग जाओ। जितने गुंडे थे टीएमसी के, अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं पर वहां पर अत्याचार हुआ था, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, सबको सजा मिलेगी। 4 मई ममता गई का नारा तो था, आत्मा को ये सच्ची श्रद्धांजलि है और मेरी उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि है, जितने टीएमसी गुंडों ने जितने हिंदूवादी नेताओं को मारा था। और तो यहाँ पर जश्न का माहौल है। लगातार सबसे ज्यादा चर्चा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि पश्चिम बंगाल को लेकर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार ऐसा है कि जब जीत की तरफ आगे लगातार बढ़ रही है। और हालांकि असम में रिपीट करने जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बिल्कुल बंगाल ठीक कह रहे हैं रवि आप। 1950 से लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रयासरत रही है, लेकिन अब जाकर रिजल्ट सामने